राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में कुछ नया आप सीखेंगे। वो क्या है कि आपके नाम के फर्स्ट लेटर के बारे में। अगर आपका नाम का लेटर AJIQ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आपके नाम का लेटर AJI और Q है और Y है तो इससे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस साल में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो वीडियो में बने रहे, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपके नाम के प्रति या फिर जो भी बातें आप आज इस वीडियो में रिलेट करें तो वही वीडियो को पॉज करके साथ के साथ ही अपना कमेंट लिख दें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये आपके साथ तो हो रहा है। फिर इस वीडियो में हम आपको उनके कुछ उपाय भी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये साल चल रहा है 2025, जैसा कि सभी को पता है। अगर हम इसको सिंगल डिजिट पर प्लस करेंगे, जैसे 2 + 0 2 + 5, तो ये यहाँ पर आएगा 9। 5 और 2 7, 7 + 2 9 हो गया। 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से AJIQ और Y ये भी नंबर 1 पर आता है। 1 और 9 की जो जोड़ी होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है न्यूमरोलॉजी में। 9 है, मार्स है, काम करने की इच्छा है, बिना सोचे समझे कोई भी बात लोगों से कह देते हैं और इसमें गुस्सा भी है। इस साल में आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी लोग थोड़ी सी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं और बहुत सारे वॉर भी हो रहे हैं। यही इसी का कारण है, क्योंकि ये 9 है, मार्स है। और आप देख भी रहे होंगे इस साल में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं लोगों को। मतलब कि प्यार से आप बात करेंगे तो भी वो बातें उन लोगों को चुभने लग जाती हैं। अगर आपने ये रिलेट किया है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि 9 नंबर ऐसा ही है। बिना सोचे समझे लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं। आस पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो मन आ रहा है वही बक दे रहे हैं, लेकिन आगे पीछे उनका कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इन नंबरों के बारे में। जैसे कि ये जो लेटर हमारे आए हैं, तो ये लेटर वाले जो हैं इनको इस साल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। अगर इन लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है तो इनके या तो माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो रही होगी, एसिडिटी हो रही होगी, या पेट संबंधित बीमारियां हो रही होंगी, या फिर शुगर जैसी बीमारियां हो रही होंगी। और डॉक्टर ने इनको मना किया हुआ है कि आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन लोगों में ये बीमारियां हो रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट लेटर A से। A लेटर वालों के लिए अब तक उन्होंने अपने लिए बहुत मेहनत की है, या फिर उन्हें कोई प्रोजेक्ट्स पे से, कोई कंपनी से, जॉब से, बिजनेस से कोई प्रोजेक्ट मिला है, या फिर फैमिली से कोई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जुलाई आते आते वो जो एनर्जी है, जो उनके काम है, वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एनर्जी है, वो काम है, उनके बन रहे हैं। और वो एक तरह से मतलब कि रुकी नहीं है, एक तरह से सेटल हो गई है। अब उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जुलाई में ये भी फील करेंगे कि जिसके लिए मैंने अब तक मेहनत की है उसका फल मुझे अब मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने ईगो को शांत रखना है, सोच समझ करके बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और गवर्नमेंट के जो काम है उनके पचड़े में नहीं पड़ना है। कभी आप लीगली कहीं पर भी फंस सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है उनको पूरा करें। चलिए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर तो आपको सोच समझ करके करना होगा। अगर मान लो आपने बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आपके लिए बेकार ही होगा, आप वहाँ पर डूबने वाले हैं। तो अगर मान लो कोई बिजनेस से ऑफर आ रहा है या फिर किसी जॉब से ऑफर आ रहा है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ के बारे में आपको खंगालना है, देखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आपको हाँ भरना है। नहीं तो आपके पैसे, आपकी जॉब, आपका बिजनेस डूब जाएगा। किसी के भी कहने पर आपको अपने डिसीजन
पर ही काम करना, किसी के कहने पर कोई भी काम नहीं यहाँ पर इस साल में करना है। नेक्स्ट लेटर आई पर चलते हैं। ये मंथ, ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अक्टूबर में आपके जो मतलब कि जितना भी आपने काम किया है उसका, आपका हार्डवर्क का, सबका पे होने वाला है। अक्टूबर से आपके लिए एक तरह से बोला जाए तो अच्छे दिन आने वाले हैं। चाहे आप उसमें नई जॉब तरासें या फिर आप कोई नया बिजनेस करें या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करें, अक्टूबर आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अक्टूबर के बाद का जो समय होगा वो आपके फेवर में ही होगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए, अगर आपने किसी बिजनेस में या फिर जॉब में नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसको एक बार देखें, सोचे समझे, क्या मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, क्या मैं ये जॉब कर सकता हूँ, तो ही आप अपनी जॉब करें, दूसरी जॉब चेंज करें, वरना इसी में ही लगे रहें। इससे ही आपकी ग्रोथ होती रहेगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी कुछ भी काम आप नया कर रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचें समझें और उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स जरूर देखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट लेटर के बारे में, नेक्स्ट लेटर आता है हमारा जे। जे नाम के व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा ये साल जाने वाला है, लेकिन इनको सोच समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट, अपना समय, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपने रिलेशनशिप, अपना प्यार, सब कुछ सोच समझ करके ही देना चाहिए। हो सकता है इस साल में इनके साथ धोखे हो जाए, जैसे कि ये करना चाहते हैं बिजनेस, लेकिन नेचर इनके लिए जॉब कराने के लिए बैठी हुई है, तो इनको बिजनेस के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए जॉब में जाना चाहिए। अगर जॉब करने की इच्छा है, बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो नेचर इनके अपोजिट ही चलेगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बारे में नेचर जानती है कि आपको क्या चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है। कभी कभी हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरा ये काम खराब हो गया यार, ये काम ऐसे हो जाता तो मैं बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन जब टाइम आता है तो जब हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, यार बहुत अच्छा हुआ, अगर ये नहीं हो रहा होता उस दिन तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। तो इसलिए आपको सोच समझ करके अपना समय, अपना इन्वेस्टमेंट खर्च करना है। चलिए अब इनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ में यह है कि अगस्त और सितंबर इनकी हेल्थ के इशू हो सकते हैं, तो इसलिए ये अपने खाने पीने का ध्यान रखें। बाहर का फास्ट फूड कम ही खाएं तो इनके लिए अच्छा होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो भी इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन 35 साल के बाद, जिनका नाम का अक्षर जे है, 35 साल के बाद उनकी लाइफ चेंज होने वाली है और उनकी जो ग्रोथ धीरे धीरे हो रही थी, अब उनकी ग्रोथ में एक तरह से फास्टैग लगने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं। चलिए अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट नंबर क्यू के बारे में। क्यू के लोगों को, यानी कि जिनका नाम का अक्षर फर्स्ट लेटर क्यू आता है, तो उनको क्यों नहीं करना है। क्यों नहीं का मतलब ये है, मान लो आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कभी इस साल में आपका मिसकैरेज हो जाए, तो इसलिए आपको क्यों नहीं करना, मतलब कि आपको अपने बारे में अपनी देखभाल जरूर करनी है। अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो उस जॉब के लिए, उस बिजनेस के लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इन लोगों को इस साल में पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इनको बस 3 काम करने हैं। नंबर 1 सूर्य को जल देना है, नंबर 2 सन बाथ लेनी है और नंबर 3 पर इनको मेडिटेशन करना है। ये सूर्य से जितना ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे उतनी ही इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर बात की जाए आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की, नई जॉब की, नई बिजनेस की, नई घर, घोड़ा, गाड़ी, कार, जो भी आपको चाहिए वो आपको सितंबर के बाद मिलेगा। तो इसलिए जब तक आप वेट करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें, अगर आप अपनी हेल्थ पर और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये भी आप अचीव कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेटर आ जाता है वाई। वाई का मतलब वाई नहीं है, वाई ये साइलेंट भी है, वाई आपको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, अपने काम पर फोकस होकर के काम करना होगा और आपको इसके बेहतर रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में
मिल जाएंगे। अगर आप अपनी मेहनत से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि आप यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट आप अच्छा चाह रहे हैं, तो ये सब आपके साथ नहीं चलेगा। आप चाहें तो आप कोई नई हॉबी के तौर पर कुकिंग करना शुरू कर दीजिए। कभी हफ्ते में खाना घर वालों को खाना बना करके खिला दीजिए और जो बर्तन धो दीजिए। इससे आपकी जो लकी चांप है, यानी कि आपकी जो ब्लॉकेज हो रही है मनी में, हेल्थ में या फाइनेंस में, वो सब खुलने लग जाएंगी। और जो भी कुछ भी बात है आपके मन में, उसको रहने दो। आगे का आपको सोचना होगा, पीछे की बातों को आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। अगर नहीं करेंगे उन बातों को और उन चीज़ों को साथ लेकर के चलेंगे तो आपके पाँव में बेड़ियाँ लग जाएंगी, जिससे आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब आपको AJIQ और Y नाम के लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए। सभी के लिए एक ही रेमेडी है। आपको अपने घर पर प्लांट्स लेके आनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, आपको कुकिंग करनी चाहिए, आपको फर्श पर बैठ करके खाना खाना चाहिए। इससे जो 9 की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। और आपको अपने फादर, गवर्नमेंट और जो आपसे बड़े हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, इनसे झगड़ा ना करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप भी झगड़ा करेंगे और मार्च का ये महीना है, दोनों में गुस्से में कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिससे आपके लिए बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। जो 2025 है वो बदलाव का ईयर है, जिसने 8 सालों में जितने भी गलत कर्म करे हैं या फिर अच्छे कर्म करे हैं, उन सभी का इस साल में हिसाब होगा। जिसने जैसे कर्म करे हैं वैसे ही उनको फल इस साल में मिलने वाला है। इसलिए आपको किसी से भी आर्गुमेंट नहीं करना है। मान लो आपकी ही गलती है तो भी आप वहाँ पर चुप हो जाइए। हो सकता है वो चीज़ आपके भले के लिए ही हो रही हो, तो इसलिए शांत रहे और अच्छे रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है, पर्सनली अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपने नाम को, अपने मोबाइल के नंबर को प्रिडिक्शन कराना है, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फ्री में जानना है अपने बारे में कि आपका नंबर क्या कह रहा है, आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, तो इन सभी पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। तो आप न्यूमरोलॉजी वास्तु प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करके ज़रूर जाना।